करोगे तब तो सीखोगे नहीं। ये चीज़ याद रखो, खुद करोगे तभी सीखोगे, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, अब देखो ये चौथा क्वेश्चन मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो सुनो। जब भी ऐसा मैक्सिमम मिनिमम वाला केस आया था तो उसमें क्या करना चाहिए, ध्यान से समझना ये चीज़। देखो किसी कक्षा में 65% छात्र कार्टून चलचित्र पसंद करते हैं। ठीक है, 70% छात्र डरावने चलचित्र पसंद करते हैं और 75% छात्र युद्ध चलचित्र पसंद करते हैं। तीनों प्रकार के, तो मतलब ये वाला डायग्राम बनेगा। तो ये 65% है। ठीक है, ये 70 है और ये 75 है। तो इसमें एक सेट थ्योरी लगती है। सेट थ्योरी क्या होता है कि सबसे पहले जैसे मान लो ये मैंने ए माना, ये बी माना, ये सी माना, ध्यान से समझना है चीज़। तो सेट थ्योरी में क्या होता है कि सबसे पहले इन दोनों के बीच में इन दोनों का टोटल किया जाता है, ए और बी का। तो 65 प्लस, देखो सबसे पहले मैक्सिमम निकालने का तरीका बता रहा हूँ। इन तीनों में जो मिनिमम होता है ना, इन तीनों में मिनिमम कौन है, 65 है। तो ये सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अपन अपने को इस क्वेश्चन में मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम के लिए क्या करना पड़ता है, पहले ए और बी लो। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो। तो एक ऐड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा ये 135। फिर इसको 100 के रेफरेंस पे निकालो कि कितने ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा आ रहा 35। ठीक, फिर ये 35 जो आएगा इसको फिर सी वाला जो है इसके साथ लो और इसका ऐड करो। तो ऐड करोगे तो ये चला जाएगा तुम्हारा 110। फिर 100 के रेफरेंस में लो इसको, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 10। तो इसका मतलब 10% जो होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, समझ में आया, ये याद रखना। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये चीज़। ठीक, अब देखो 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गया था अपना, 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो 12वां और ये क्वेश्चन बचा हुआ था, तो मैं ये दोनों करवाता हूँ। तुम लोगों ने किए थे 33 नंबर पर। पहले रुक जाओ, पहले मैं 12वां रुक जाओ, हाँ वो करवा देता हूँ सिमिलर कॉन्सेप्ट वाला, फिर वो एक साथ ले लूँगा इनको। कौन सा क्वेश्चन रह गया था, 33 नंबर। हाँ 33 नंबर, ये बनाया तुम लोगों ने, बताओ नगीना, बनाया 33 नंबर क्वेश्चन? ये देखो ना, ये रहा 33 नंबर वाला। हाँ, क्या आंसर आ रहा है? हाँ क्या बनाया था क्वेश्चन? 33 वाला हाँ नहीं बनाया। क्या है? नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? तो मैंने कहा तो था ना, मेरे 1 2 सवाल गलत हो गए थे, तो फिर मैंने उसके बाद से चेक किया ही नहीं संडे के बाद। चलो ठीक है, इधर देखो फटाफट। एक शहर में 45% लोग अंग्रेजी व हिंदी का समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब देखो इसमें 3 लैंग्वेज है। चाहो तो देखो, एक तो होता है डायग्राम वाला बनाने वाला ऑप्शन। ठीक है, मैं तुम्हें दोनों मेथड सिखा चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ। अगर तुम लोगों से डायग्राम वाला नहीं होता तो वो ले लिया करो, केस बना लिया करो, वो ईजी पड़ जाता है केस बना के करोगे तो। पर यही कि उसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाता है, पर ना ईजी पड़ जाता है बस। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो एक शहर में 45% लोग अंग्रेजी व हिंदी के समाचार पत्र पर, जैसे मान लो मैंने हिंदी माना, ये इंग्लिश माना, मैंने उर्दू माना, ध्यान से समझना एक चीज़। अब देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट पूरा आ रहा है। तो ये याद करो अपन किससे लिखते थे, x + p = 45%। ठीक है, समझ, ये तो समझ में आ रहा है ना मैं जो लिख रहा हूँ। ठीक, आगे देखो 15% लोग मात्र उर्दू समाचार पढ़ते हैं। तो देखो इसको ए से डिनोट करते थे, बी से, ये सी से। तो ये उर्दू पढ़ने वाले मतलब सी बराबर कितना परसेंटेज, 15%। ध्यान से समझना ये चीज़। ठीक, और 75% लोग हिंदी समाचार पत्र पढ़ते हैं, मतलब ये टोटल दिया है अपने को, ये जो हिंदी दिया है ये 75% टोटल दी है। ठीक है, इसको अपन एक्स से डिनोट करते हैं, ये पी से हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान समझना। यदि तीनों समाचार पत्र कोई भी नहीं पढ़ता है और प्रत्येक अंग्रेजी, हिंदी व उर्दू में से एक समाचार पत्र पढ़ता है, तो कितने लोग उर्दू समाचार पत्र पढ़ते हैं? मतलब इसका मतलब है पी वाला जो पार्ट है वो 0 है।
ठीक है, अब ध्यान से समझना एक चीज़, इसका मतलब ये डायग्राम इसमें ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो P इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, मतलब सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो मतलब इसका डायग्राम बनेगा, ये बना, ठीक है, और एक ये बन जाएगा क्योंकि P वाला पार्ट है नहीं इसमें। ठीक है, तो जिसमें से ये जो पार्ट है ये 45% दिया है। ठीक है, ये जो पार्ट है 15% दिया है, 75% ये टोटल है। ये वाला जो टोटल है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये 75% अपने को दी। ठीक है, एक तरीका तो ऐसा है कि आप अलग से बना लो, क्योंकि तीनों समाचार पत्र कोई पढ़ता नहीं है, तो अपने सीधी सी बात है P का मान 0 रहेगा। प्रत्येक अंग्रेजी, हिंदी व उर्दू में से एक समाचार पत्र पढ़ता हो तो कितने लोग उर्दू, और मतलब सबाई सी बात है, बाहर वाला पार्ट मतलब बाहर वाला डब्बा भी नहीं है, क्योंकि सब एक समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसे पता लग गया। तो कितने लोग उर्दू समाचार पत्र पढ़ते हैं, अभी उर्दू के बारे में बता रहा है कि उर्दू के लोग पढ़ने वाले के, देखो एक केस तो ये हो गई जिसमें ऐसा बन जाएगा, एक केस ऐसा भी तो हो सकता है ये बना और ये बन गया, एक केस ये बन जाएगा, ये बना इसके साथ आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ पूछ रहा अपने को। ठीक है, अब देखो कितने लोग उर्दू समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब देखो इसमें है ना, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये डायग्राम से नहीं बनेगा, इससे ज़्यादा अच्छा है कि इसमें केस बना लो आप। तो केस वाला जो मेथड है वो इससे ईजी पड़ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो केस वाला देखो यहाँ बना रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। ठीक है, तो पहला केस क्या लेते हैं, जो हिंदी जानते हैं, इंग्लिश और उर्दू नहीं जानते हैं, हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश जानते, उर्दू नहीं जानते। ठीक है, फिर अगला अपना बन जाएगा केस, ये देखो अगला अपना बन जाएगा, दोनों जानते हैं, ये नहीं जानता। ठीक है, फिर ये दोनों जानते हैं और ये दोनों, सॉरी ये जानता है और ये नहीं जानता ये। ठीक है, और एक टीचर, तीनों बन जाएगा। ठीक है, यही 7 केस आएंगे। 8वां केस तो इसमें ऐसे 0 दिया है। ठीक है, ध्यान से समझना, 8वां केस तो है भी नहीं। ठीक, अब ध्यान से समझो एक ही चीज़, एक शहर में 45% लोग अंग्रेजी व हिंदी समाचार दोनों पत्र पढ़ते हैं। तो देखो मैं G1, G2, G3, G4, अब देखो G4 दिया है, ये G4 की वैल्यू है। ये अपने को दिया है G4 की वैल्यू, हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। साथ के साथ अपने को G5, G6 और ये G7 भी है, मतलब G + G7। ठीक है, क्योंकि अपने के बारे में, उर्दू के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो अपन मान के चल रहे कि यहाँ पे ये जो दिया है 45% G4 वो है। ठीक, 15% लोग मात्र उर्दू पढ़ते हैं, मात्र उर्दू पढ़ते हैं, ये कन्फर्म अपने को बोल दिया है। जब कन्फर्म बोल दे तो उर्दू पढ़ने वाला कौन है, G3, तो G3 बराबर 15% दिए है। ठीक है, अगला देखो, और 75% लोग हिंदी समाचार पत्र पढ़ते हैं। हिंदी, देखो हिंदी पढ़ने वाले की बात बोला, ध्यान से समझना। तो देखो जहाँ पे हिंदी है वो आएगा, तो ये आएगा, देखो ध्यान से मैं इधर लिख रहा हूँ, G1 भी आएगा प्लस हिंदी, और कहाँ पढ़ रहा है, G4 भी आएगा प्लस, ठीक है, G6 भी आएगा प्लस G7, ये बराबर 75% दिए आपने को। ठीक, अब ध्यान से समझना। अब यही इंपॉर्टेंट है कि इसमें इजी पड़ जाता है, आराम से इसमें दिख जाता है। उस डायग्राम में थोड़ा विजुअलाइजेशन में थोड़ी दिक्कत आती है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो यहाँ पे, अब वो क्या पूछ रहा है, कितने लोग जो हैं उर्दू समाचार पत्र पढ़ते हैं। ध्यान से समझना, कितने लोग, ये नहीं पूछा कि केवल उर्दू समाचार पत्र पढ़ते हैं। ध्यान से समझना, वो तो अपने को दिया है यहाँ पे 15। ठीक है, तो उर्दू पढ़ने वाले देखो ध्यान से समझो कौन कौन है, G3, ठीक है, फिर अगला कौन है, G5 प्लस G5, ठीक है, फिर अगला कौन है, G6 प्लस अगला कौन है, G7। इसका वैल्यू अपने को फाइंड आउट करने को पूछ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। अब देखो ध्यान से समझो, G3 का वैल्यू तो अपने को दिया है 15%। ठीक है, और आगे अपने को G5, G6 और G7। तो G4 और G7 का वैल्यू अपने को पता है, वो 45% है। और अपने को G1 का वैल्यू पता है, इधर G4 का वैल्यू पता हो, G6 का वैल्यू पता, G7 का वैल्यू पता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे G4 और G7 का वैल्यू रख दोगे तो यहाँ पे तुम्हारा G1 प्लस G6 का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को G1 तो अपने को नहीं चाहिए, यहाँ पे G6 चाहिए। ठीक है, G4, G7 की आपने वैल्यू रखी,
हाँ हाँ हमें निकालना है G3 प्लस G5 G6 और G7 की वैल्यू निकालनी है। हाँ। और G7 की वैल्यू इसमें 45 दी है तो G4 को भी लिया है। इसके बाद वैल्यू किसकी निकली? अरे ये आ गया ना G1 और G1 G1 से G6 का वैल्यू आया ना अपने पास। ठीक है, अब इसमें देखो केस G1 बनेगा। और G6 हाँ देखो G1 G6 का वैल्यू आया 30। ठीक है, और अपने पास इधर देखो G3 का वैल्यू तो अपने को पता है। ठीक है, G5 G6 और G7। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ये अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो इसमें केस लेंगे अपन, ध्यान से समझना। G5 G6 G7 कितना हो सकता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें लेकर जाना पड़ेगा। तो इसमें एक मिनट रुको, देखो सर ने कैसे करवाया था एक बार देखते हैं। कि बहुत अच्छे क्यों। सर ये G1 और G6 की वैल्यू निकाली है ना, यहाँ से मेरे को समझ में नहीं आया। रुको एक मिनट, एक बार देखता हूँ सर ने कैसे करवाया था इक्वेशन को। 46 43 आ गया। सर ने करवाया इसको, देखो 55 45 55 प्लस एक और केस तो अपने पास वो भी तो आएगा। रुको, एक केस अपने पास ये भी तो आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 100। मतलब अगर वो डायग्राम वाले मेथड से लेंगे या फिर इससे ले लेंगे, मतलब ये जी, मतलब चाहो तो इसको ये लिख लो। रुको एक मिनट, देखो G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 G5 प्लस G6 प्लस G7 बराबर 100 है। ठीक है, अब देखो G3 अपने को दिया है, कितना दिया है 15% दिया है अपने को। ठीक है, और अपने को G4 प्लस इसका वैल्यू G4 प्लस G7 का वैल्यू दिया ना। G4 और G7 का वैल्यू दिया अपने को कितना 45%। ठीक है, और अपने को G1 प्लस G6 का वैल्यू आया है, ये देखो G1 और G6 का वैल्यू 30%। अब देखो तो यहाँ से अपने क्या आ गया, यहाँ से निकल जाएगा अपना G2 प्लस G3 प्लस G5। तो ये देखो ये कितना आ गया था 30 45। अब इसमें मतलब सर नया पेज ले लो। एक मिनट रुको, मैं एक बार रुको इधर एक बार मैं इधर करके देख रहा हूँ, फिर वो कैलकुलेशन सही आ रहा नहीं है। एक बार रुक जाओ, देखो G1 और G6 का वैल्यू अपने पास आया 30%। ठीक है, G1 प्लस G6 बराबर 30% है। ठीक है, और अपने पास है क्या G4 प्लस G7, वो कितना है अपने पास 45 है। ठीक है, ध्यान से समझना, G3 की वैल्यू अपने को पता है ही 15%। ठीक, अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो G1 गया। ठीक है, और G6 गया और G4 गया, G7 गया और G3 गया। ठीक है, आखिरी में अपने पास क्या बचेगा G2 और G5 बचेगा। ठीक है, समझ में आया, G2 और G5 ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। अब देखो 30 45 15 60 60 90, इसका 10 मान आ जाएगा, 10%। ठीक है, G2 प्लस G5। और अपने को इधर क्या क्या चाहिए था, एक तो G3 तो अपने को दिया ही है, और G5 G6 G7 चाहिए, यही चाहिए ना अपने को। रुक जाओ, यही चाहिए है ना। ठीक है, मैं करवा दूंगा, एक बार रुक जाओ, दोबारा एक बार पूरा करवा दूंगा। एक बार रुक जाओ, देखो G2 और G5 बराबर अपने आ गया 10%। ठीक है, अब ये आ गया अपने पास 10% आ गया है। C प्लस वाई प्लस जेड,
तो अपने को चाहिए G3 प्लस G5 प्लस G6 प्लस G7, ठीक है। ये अपने को मान चाहिए, ठीक है। इसका वैल्यू अपने को दिया हुआ है 15%, ठीक है। ध्यान से समझना। जी अब इधर वैल्यू क्या क्या है, G1 प्लस G6 है, ये अपने को दिया 30%, ठीक। और G2 प्लस G5 है। अभी देखो मैं केस बनाऊँ, वो चीज़ ध्यान से समझना, वो केस बनाने वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। G2 प्लस G5 10% है, ठीक। और एक और वैल्यू अपने पास G1 प्लस G6 हो ही गया, और इधर है G4 प्लस G7 45। अब देखो ध्यान से समझना, मैं केस बनाऊंगा इसमें 45। अब देखो ध्यान से देखो, ये तो 15 है, G5 का वैल्यू मुझे चाहिए। ध्यान से समझना एक चीज़, अब मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ G5 का वैल्यू, तो मैक्सिमम लूँगा तो G2 कितना हो जाएगा 0, तो G5 मैक्सिमम कितना हो जाएगा 10। समझ में आया ना ये चीज़, मैक्सिमम मैं ले रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछा है। आगे देखो मुझे G6 का वैल्यू चाहिए, तो मैं G1 को क्या ले लूँगा 0, तो G6 का वैल्यू कितना आ जाएगा 30, ठीक है। अब देखो अब मुझे, हाँ यहाँ पे अगर मैं इसको फिर जब 0 लूँगा तो देखो इसमें मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट आएगा। देखो तो रुक जाओ, 30, 40 और 55, ठीक है। G1 का वैल्यू मैंने 0 लिया था, तभी तो G6 का वैल्यू वो आया था 30। अब आ गया देखो 55% मैक्सिमम, और आंसर ये रहा, किधर गया 33, 55% आंसर आया। समझ। अब देखो मैं तुम्हें एक लोगों दोबारा बता देता हूँ, तुम लोग है ना एक बार डाटा लिख लो एक बार, एक कौन क्या क्या है, ठीक है। मैं उधर करवा देता हूँ। देखो इसमें है ना, मेरा मानना है कि टेबल वाला मेथड अपनाना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। उससे अच्छे से हो पाएगा, नहीं तो उसमें जो डायग्राम वाले में फंस जाओगे, ठीक। क्योंकि देखो डायग्राम देखो डायग्राम में फिर मैं बता रहा हूँ, उसमें डायग्राम में कॉन्सेप्ट आपको चाहो तो रुक जाओ, मैं एक बार पहले इससे करवा देता हूँ, फिर उसके बाद देखो सुनो। पहला केस है हिंदी जानते, इंग्लिश नहीं जानते, उर्दू भी नहीं जानते। दूसरा केस अपने लिया हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश जानते, उर्दू नहीं जानते। थर्ड वाला केस जिसमें उर्दू जानते हैं। फोर्थ वाले केस में हिंदी इंग्लिश जानते, उर्दू नहीं जानते, ठीक है। और इंग्लिश और उर्दू जानते हैं, और हिंदी जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते, उर्दू जानते हैं, और ये वाला जानते हैं। क्योंकि आपने 8वें केस के बारे में बोला है कि ऐसे कम से कम एक भाषा जरूर जानते हैं, तो यही जो है टोटल पूरा 100% दिया है। ध्यान से समझना। तो ये G1 हो गया, ये G2 हो गया, ये G3 हो गया, ये G4 हो गया, ये G5 हो गया, ये G6 हो गया, G7 हो गया, ठीक। तो एक इक्वेशन अपने पास बन जाएगी G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 G5 G6 प्लस G7 बराबर 100। समझ में आया क्यों मैंने 100 किया? क्योंकि उसमें देखो क्वेश्चन में पढ़ो आप, उसमें दिया था कि प्रत्येक अंग्रेजी हिंदी उर्दू में से एक समाचार पत्र पढ़ता है। एक समाचार पत्र पढ़ता है तो ऐसा कोई भी केस नहीं है जो एक भी नहीं पढ़ता हो, ठीक। अब आगे देखो, मैं क्वेश्चन बोलते जा रहा हूँ इधर से। देखो अब देखो, एक शहर में 45% लोग अंग्रेजी में हिंदी के समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना, अब मैं एक गलत, हिंदी और अंग्रेजी का पढ़ता है, ठीक है। ध्यान से समझना, हिंदी और अंग्रेजी, तो ये वाला वैल्यू। अब देखो इसमें भी तो देखो G7 में ये दोनों आ ही रहे हैं। अपने को ये नहीं बोला, केवल बोलता तो अपन G4 ही लेते। इसका मतलब है G4 प्लस G7 बराबर अपने को 45% दिया है, ठीक है। अब आगे सर यहाँ पे एक और ये सर, पहला G1 और G2 में मिलाकर भी ले लें तो G1 में हिंदी पढ़, अरे नहीं भाई, वो दोनों साथ में लेना है ना। आप ये नहीं समझे, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट चाहिए, ये चाहिए, समझे, ठीक है। अब आगे देखो, और बोला ना आप ये चीज़ क्यों नहीं, हिंदी व अंग्रेजी, इंग्लिश एंड हिंदी, और में हमेशा याद रखना ये वाला पूरा पार्ट है। वो ये नहीं बोला कि केवल हिंदी और केवल इंग्लिश, तो तब भी ये केस लेते G1 G2, ठीक है। अब आगे देखो, हिंदी के समाचार पढ़ते हैं। देखो 15% लोग मात्र उर्दू पढ़ने वाले, मात्र उर्दू कौन है? G3 बराबर 15%, ठीक है। आगे देखो, आगे दिया है अपने को, और 75% लोग हिंदी समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब देखो हिंदी समाचार तो ये भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है। तो इसका मतलब G1 प्लस G4 प्लस
G6 प्लस G7 बराबर कितना आ गया 75%। ठीक है, अपने को यहाँ पे G4 G7 का वैल्यू रखोगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास G1 प्लस G6 का वैल्यू अपने पास 30% आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना है। अब देखो, अब अपने को क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है वो भी लिख लो। अब देखो क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है कि कितने लोग उर्दू समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब देखो मैं एक ब्लैक पेन यूज़ कर रहा हूँ, उर्दू समाचार पढ़ने वाले देखो, एक तो ये आ गया G3 आ गया, ठीक है, G5 आ गया, G6 आ गया और G7 आ गया। तो इसका मतलब G3 प्लस G5 प्लस G6 प्लस G7। ठीक है, अपने को ये फाइंड आउट करना है। अब ये समझ में आ गया, जिसमें से अपने को G3 का वैल्यू तो 15 अपने को पता है। ठीक है, तो अपने को G5 G6 7 चाहिए। अब देखो ये एक इक्वेशन है अपने पास, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, इन तीनों का। अब देखो अरे एक चौथी वाली इक्वेशन है, अब यहाँ पे रखो। देखो इधर रखो G1 प्लस G6, ध्यान से समझना, G1 प्लस G6 ये कितना दिया 30%। ठीक, फिर G4 G7 ये कितना दिया है 45%। G3 का वैल्यू कितना दिया 15%। जब ये मान रखोगे तो G2 प्लस G5 बराबर 10% आ जाएगा। अब ध्यान से समझना। अब देखो अपने को मान क्या चाहिए, G3 प्लस ये देखो G5 G6 है ना, G5 प्लस G6 प्लस G7 का मान चाहिए। अब देखो इसमें केस बनेगा, ध्यान से समझना। अब देखो G3 का वैल्यू तो 15% है। अब देखो मुझे G5 का वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको क्या मान लूँ, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछ रहा है। जब मिनिमम पूछता तो मिनिमम तो 0 भी ले सकते हैं, पर मैक्सिमम पूछ रहा तो G2 क्या कर देंगे अपन 0, तो 0 कर देंगे तो G5 कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब देखो G6 वाला देखो, इसमें G1 0 करोगे तो G6 कितना आ जाएगा 30%। ठीक है, G7 को चाहिए अपने को, G7 चाहिए तो G4 को 0 करोगे तो G7 कितना आ जाएगा। रुको कुछ गलती हुआ है क्या, एक मिनट रुको, कुछ ना कुछ तो गलती हुआ है। यहाँ पर सही आ गया, रुको एक मिनट। G7 है या 1 है ये, अच्छा रुको एक मिनट। ठीक है, G7 ही है ना ये। ठीक है, अब देखो सुनो, कोई नहीं। अब देखो इधर से अपने पास आया था G2 प्लस G5। ठीक है, तो G2 0 रखोगे तो G5 का वैल्यू आ जाएगा 10 आ जाएगा। G3 का वैल्यू अपने को पता ही है। G6 का वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे G1 0 करोगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, और G4 का वैल्यू अपन अगर 0 करोगे तो G7 का वैल्यू 45 आएगा। ठीक है, चलो एक बार इसको करो। 45 कितना, ये कितना आ गया 60 90, ये तो 100 हो गया। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो अपन एक केस जो ले रहे हैं एक्स्ट्रा, हाँ अरे एक मिनट, यही तो मैं देख रहा हूँ कि देखो G7 ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन में अपने को G7 का मतलब क्या होता है, जो कॉमन, तो ये तो अपने को दिया ही था ना कि P बराबर 0 है, तो P बराबर 0 तो G7 कितना है 0 है ना, तो ये 0 आएगा। तो इसका मतलब है यही आएगा। तो इसका तीनों का मैक्सिमम कितना आएगा 55%। इसीलिए बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो मैं इसको डायग्राम से बनाऊंगा ना। P बराबर 0 मतलब, अरे P बराबर मतलब, P बराबर क्या होता था, P का मतलब क्या होता है, जो हिंदी भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं और उर्दू भी पढ़ रहे हैं। तो ये देखो ना, अब ये देखो ये G7 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, ये बराबर 0। क्वेश्चन में दिया है। अरे हाँ दिया है ना, देखो ना यहाँ पढ़ो ना। यदि तीनों समाचार पत्र कोई भी नहीं पढ़ता है, ये देखो, हाँ ठीक है, ये देखो यहाँ दिया तो है, यदि तीनों समाचार पत्र कोई भी नहीं पढ़ता तो मतलब इसका मतलब P बराबर 0, P बराबर 0 मतलब G7 बराबर 0। तो बस आ गया आंसर। ठीक है, चाहो तो डायग्राम में भी वही सेम चीज़ें वही करनी पड़ेगी जो मैंने ये किया, वही बात है। ठीक है, अब आगे आओ क्वेश्चन नंबर, ये मुझे बताओ, ये सिमिलर वाला क्वेश्चन हो गया था, मैक्सिमम मिनिमम वाला है ना। अब तुम लोग मुझे बताओ, ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों ने किया, देखो 8 तक मैंने करवा दी, सारे करवा दी। तुम पहले मुझे बताओ टेबल वाला, ये 17 18 19 ये टेबल वाला क्वेश्चन किया।
ये क्वेश्चन हुआ, बताओ मुझे। तुम लोग ऐसे देखो, ऐसे नहीं हुआ। क्यों नहीं? केस में क्या था ऐसा, उस दिन में बताया तो था तुम लोगों को। और मैं फिर बता रहा हूँ, देखो खुद से नहीं करोगे, मेरे भरोसे बैठे रहोगे ना। मेरा क्या, मैं तो करवा दूँ, मेरा प्रैक्टिस होता रहेगा, मेरा क्या, मेरा फायदा है। और तो तुम लोग नहीं सीख पाओगे, मैं सर सही क्या बता होता रहा है ना, क्लास देख लेते हैं तब तो ठीक रहता है। नॉर्मल वाले सवाल तो हो जाते हैं, और जो फंसाने वाली चीज होती है ना, तो हम फंस जाते हैं फिर। हूँ। अब इसमें क्या, ऐसे क्या फंसाने वाली बात थी इसमें? इसमें सबसे पहले तो ये डरावना लग रहा है, इसमें रेशो में दे रखा है। तो क्या है, रेशियो नहीं आता क्या? रेशियो में क्या है? अब देखो, सुनो इधर फटाफट। अब देखो, 84 छात्रों की एक कक्षा में, देखो पहली बात छात्र है, ध्यान से समझना, छात्रों को अपन डिवाइड कर रहे हैं बॉयज़ और गर्ल्स में, ठीक है। अब बॉयज़ और गर्ल्स में डिवाइड करो, उसके बाद में अपने इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, बॉयज़ है मतलब स्टूडेंट को आप डिवाइडेड करो सबसे पहले बॉयज़ और गर्ल्स में, ठीक। फिर उसके बाद में इनको हिंदी और इंग्लिश में, याद करो मजदूर वाला भी अपन ऐसे किए थे, फिर वो कौन से श्रमिक है, कौन से मैरिड है, कौन से ग्रेजुएट है, इस आधार पर, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है, मान लो हिंदी जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते, मान लो हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश जानते हैं, दोनों जानते हैं, दोनों नहीं जानते, वही सेम केस यहाँ पे हो जाएगा। फिर अपन ने एक टेबल बनाया था, तो यहाँ पे भी एक टेबल बनेगा, ध्यान से समझना है। अरे पहले समझ लिया करो टेबल किसका क्या बनेगा। देखो, बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है, और ये हो जाएगा टोटल स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो, इसमें पहला केस हिंदी इंग्लिश, 4 केस बनेंगे। जो कॉमन वाला पार्ट होता है वो यहाँ आता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझना है। और ये एक अगला टोटल वाला बन जाएगा अपना, ठीक है। ध्यान से देखो, पहला केस क्या है, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं। दूसरा केस हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश जानते हैं। तीसरा केस है दोनों जानते हैं। चौथा केस है दोनों नहीं जानते। बस ये टेबल बन गया। अब देखो ध्यान से समझना, आराम से होगा पूरा, ठीक। अब देखो, 84 छात्रों की एक कक्षा में, तो टोटल विद्यार्थी कितने, टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 84, ठीक है। ध्यान से समझना ये चीज़, ये टोटल विद्यार्थी हैं अपने पास, ये अपने को डाटा दिया। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:7 में। तो सबसे पहले बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात दिया। अरे तो भाई इसमें क्या है, टोटल विद्यार्थी 84 दिया है। अब मुझे मान लो बॉयज़ फाइंड आउट करना, तो ये क्या बचपन में नहीं सीखा क्या? बॉयज़ फाइंड आउट करना 5, 5 7 12, 12 7 84, 7 5 35। तो टोटल बॉयज़ कितने आ गए, टोटल बॉयज़ आ गए 35। अब जब 35 टोटल बॉयज़ आ गए तो 84 में से घटा दो, कितने आ जाएंगे, 49। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे देखो 7 रख लो, वास्तव 24 7 7 49, ठीक। तो पहला डाटा से अपने पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक। अब आगे देखो, लड़कियों में से 7 लड़कियां हिंदी और अंग्रेजी बोल सकती हैं। देखो ध्यान से समझना, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाली लड़कियां वो कितनी है, 7। तो देखो ये वाला केस, ठीक है। आगे देखो, इतना इजी क्वेश्चन तो था। कुल छात्रों में 50% छात्र केवल हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान समझना, कुल छात्र कितने, 84 का 50% कितना हुआ, 42, ठीक है। और वो टोटल जो विद्यार्थी है 42 वो हिंदी बोल सकते हैं। तो टोटल विद्यार्थी बोला तो मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का योग कितना हो जाएगा, 42। समझ में आया ना ये बात कैसे किया मैंने, क्योंकि केवल हिंदी बोलने वाले यही है, तो बॉयज़ और गर्ल्स का टोटल दिया है, वो कितना है, जो टोटल विद्यार्थी उनका 50%, ठीक। अब आगे देखो, केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या का केवल अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात 21:16। अब देखो इसमें रेशियो अगर आपका अच्छा होगा तभी अपने को पता होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब देखो हिंदी जो ओनली हिंदी बोलते हैं वो 42 है, अपने को पता है। और दूसरे जो है मतलब अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी बोलने वाले, मतलब ये वाला, तो ये वाला जो है, मान लो कि जो भी संख्या आएगी यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे x है, ध्यान से समझना ये चीज़, उनके बीच का रेशियो दिया अपने को, ठीक है, 21:16। मतलब इसका मतलब 42:x बराबर 21 अनुपात कितना दिया है, 16। अब मुझे बताओ इसमें क्या दिक्कत है। अब देखो बचपन में वो वाला काम तो किया ही होगा ना, रेशियो वाला,
ये वाला बराबर है, चाहो तो इसको देखो इस रेशियो कैसे रह सकते हैं, 42/x 21/16। तो x का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, ये 21 नीचे गया ऊपर 16, ठीक है। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 21 दूना 42, x बराबर 32 आ गया, ठीक है। को दूर से गुना कर दीजिए, नजदीक को नजदीक से। हाँ तो क्या हुआ, समझ में आया? नजदीक को नजदीक से। और अरे क्या नज़दीक का नज़दीक से, देखो रेशियो है, जैसे a अनुपात b है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, a अनुपात b। और इधर देखो ये भी c अनुपात d है तो मैंने लिख दिया ऐसे c अनुपात d, और ये दोनों बराबर दिया हुआ है तो मैंने लिख दिया ऐसे। अब इसको इधर कर लो जो फाइंड आउट करना था। तो x का वैल्यू 32 आ गया। अब x 32 क्या है, जो ओनली इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो ये वाला कितना हो, तो x का वैल्यू आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दो 32, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? अब आगे देखो, आप देखो आगे क्या दिया अपने को, ये तो आगे यहाँ तक। केवल अंग्रेजी बोलने वाले लड़कों की संख्या केवल अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियों की संख्या से अनुपात 3:5 है। अब देखो केवल अंग्रेजी बोलने वाले, अब देखो वही से टोटल दिया अपने को 32। अब जिसमें से लड़का लड़की की संख्या फाइंड आउट करनी है तो रेशियो कितना दिया, 3:5। तो 3 क्या दिया, 3 किसका है, लड़कों की संख्या, केवल अंग्रेजी बोलने वाले लड़की की संख्या, तो मतलब 3 जो है लड़कों की संख्या मुझे फाइंड आउट करनी, 3:8, 8 चौक 32। तो लड़की ओनली टोटल लड़के बोलने वालों को कितना आ जाएगा, 12। तो टोटल जो 32 बोलते हैं तो उसमें तो कितनी लड़की हो जाएगी, 20 हो गया आराम से, ठीक। अब आगे देखो, अब यहाँ तक अपने को जो दिया था डाटा उससे अपने ये निकाल लिया, ठीक। ध्यान से समझना ये चीज़। अब देखो चौथे केस के बारे में अपने को कुछ भी नहीं बोला है, ध्यान से समझना, इसके बारे में अपने को कुछ भी नहीं बोला है। अब देखो जब क्वेश्चन में देखो कहीं ना कहीं कुछ तो हिंट दिया होगा, क्या तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अपन इसको क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे, ये वाला जो है ये टोटल 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखो 32, ये 42, तो ये कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 84 होना चाहिए ना टोटल योग। अब ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब ध्यान से समझना, 12 3 15, 15 इसमें से घटाओगे 35 में से तो ये कितना आ जाएगा 20। अब 20 ये आया तो ये कितना आ जाएगा 22। हो गया अपना टेबल कंप्लीट। समझ में आया मैंने कैसे टेबल कंप्लीट किया, क्योंकि अपने चौथे केस के बारे में कोई जानकारी दी ही नहीं तो अपन क्या मान के चलेंगे, 0 मान के चलेंगे जब उसके बारे में कुछ दिया ही नहीं अपने को, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन देखो, दोनों भाषाओं को बोलने वाले लड़कों की संख्या क्या है, जो दोनों मतलब हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं तो कितने हैं, 3। आ गया आंसर, ठीक है। अब आगे देखो, केवल अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियों की संख्या, केवल बोला तो ये वाला केस, केवल अंग्रेजी लड़कियां 20। आगे आंसर, आगे देखो, आगे केवल हिंदी बोलने वाले लड़कों की संख्या केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात है, ओनली हिंदी बोलना चाहिए तो हिंदी 20 22, 20 22 का रेशियो कितना आएगा 10 11। आगे आंसर। अगला देखो कितना इजी पड़ जाता जब ये टेबल बना लोगे फट से, नहीं तो ऐसे होगा नहीं। कितनी लड़कियां हिंदी बोल सकती है, आप देखो हिंदी बोल सकती है लड़कियां बोला है तो ये भी देखो ये लड़कियां भी हिंदी बोल रही है, साथ में ये लड़कियां भी बोल रही है, तो 22 7 कितना हो गया 29। आगे आंसर हो गया पूरा क्वेश्चन। अभी एक और क्वेश्चन होगा, हाँ एक और है, अंग्रेजी बोलने वाले लड़कों की संख्या का अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात है। अब देखो अंग्रेजी बोलने वाले, केवल अंग्रेजी नहीं बोला, यदि ध्यान से समझना, तो 12 3 15 और 20 और 27, तो 15 और 27 के बीच में अनुपात, 15 और 27 के बीच में अनुपात है 3 5 15, 3 9 27, 5 अनुपात 9। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या था ऐसा। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि रेशियो का जो है वो वाला कॉन्सेप्ट भी लागू हो रहा है, ये चीज़ याद रखो। अब मुझे बताओ इसमें क्या था ऐसा क्वेश्चन है जो तुम लोग नहीं बना पाए। देखो मेरे पे छोड़ते रहोगे तो मेरा क्या है, मेरा तो प्रैक्टिस होता जाएगा भाई। बात तुम लोगों को भी एग्जाम लिखना है, मेरे को नहीं लिखना, ये चीज़ याद रखना। अब इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था, जो बचपन से रेशियो सीखते आ रहे हो प्रॉफिट लॉस वाला, उसमें तो ऐसे निकालते थे। कुछ राम श्याम है, उनका अनुपात, लाभ का अनुपात 2:3 है, टोटल 5000 है, तो वो वाले जो चीज़ है इसमें क्या था ऐसा, ठीक है। अब देखो, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये आखिरी टाइप है इसमें, ठीक है। उसमें अब ये आखिरी देखो सारे क्वेश्चन हो गए,
इधर 11 था सारे क्वेश्चन हो गए। तो देखो 12, 15 ये सब क्वेश्चन एक टाइप के हैं, ठीक है। देखो 12, 15 और तुम्हारा ये 4 क्वेश्चन बचे हैं, 42 और 43, ये सब एक टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। ध्यान से समझना आप। अब देखो 15 क्वेश्चन का सबसे पहले 15 करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2003 में दिया था, ध्यान से समझना। सेम अब देखो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ यूपीएससी लास्ट ईयर पेपर क्यों देखते रहा करो। अब यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ये 12वां क्वेश्चन। अब वो एग्जामिनर को जब पेपर दिए जाते हैं लास्ट ईयर के, तो उनके सामने लास्ट ईयर पेपर रखे थे, तो उन्हीं से दिमाग लगाए क्वेश्चन बनाते हैं। तो उसने क्या हुआ, क्वेश्चन सेम वही उठाया, अभी से देखना सेम क्वेश्चन है, पर उसने क्या हुआ, कैलकुलेशन मिस्टेक गलत कर दिया। इसके कारण ये क्वेश्चन फिर डिलीट करना पड़ा था यूपीएससी को 2012 में। 2012 या 13 का क्वेश्चन है ये, तो यूपीएससी को डिलीट करना पड़ा था क्योंकि इसमें उसने कैलकुलेशन करके नहीं सोचा हो, ठीक है। तो डिलीट करना पड़ा था इस क्वेश्चन को। तो मैं पहले 15 बताऊँगा तुम्हें, ठीक है, फिर उसके बाद में वो हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से समझना, इसमें जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है ना वो समझनी पड़ती है, उसके बाद में ईजी है ये पार्ट, और कुछ ही नहीं, ठीक। एक कार्यालय में चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, ध्यान से समझना। एक कार्यालय है और उसमें चाय पीने वाले की संख्या जो है अपनी केवल कॉफ़ी पीने वालों की संख्या, ठीक है। ध्यान से समझना। देखो मालूम मैंने ये डायग्राम बनाया, ये है जो चाय पीते हैं, ये कॉफ़ी पीने वाले। ध्यान से समझना। एक कार्यालय में चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, चाय पीने वाले मतलब टोटल की संख्या केवल कॉफ़ी पीने वाले, तो जैसे मान लो मैंने ये मान लिया, ए मान लिया, ये बी मान लिया, मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। ध्यान से समझना। तो ए प्लस एक्स बराबर केवल कॉफ़ी पीने वाले कौन है, बी। ध्यान से समझना। एक कार्यालय में चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या से दुगुनी, संख्या से दुगुनी ये है, तो इसका मतलब इधर मल्टीप्लाई करेंगे जब बराबर का चिन्ह लगाते। तो ये तो पता है ना बचपन से, या फिर ये भी नहीं पता है? अरे समझ में आया ना, इसको मैं क्यों दुगुना किया, इसको ये ऑलरेडी दुगुना है, इसको दुगुना करना पड़ेगा ना इसके बराबर लिखने के लिए, ठीक। आगे देखो, कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या। अब देखो कॉफ़ी पीने वाले का संख्या क्या है, एक्स प्लस बी। संख्या केवल चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या से दुगुनी है, केवल चाय, तो चाय पीने वाले कौन है, ए, तो इसका मतलब 2a बराबर एक्स प्लस बी। नहीं शायद, नहीं रुको, छोड़ो, क्योंकि ऑलरेडी जब दिया है ना तो डायरेक्ट छोड़ो, उसमें इतना नहीं लिखने की ज़रूरत है। ध्यान से समझना, बस केस समझो, केस। अब देखो ये चाय पीने वाले हैं, कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। अब पहला केस क्या है, एक कार्यालय में चाय पी, तो ये मैंने ए मान लिया, बी मान लिया, एक्स मान लिया। अब देखो ये कौन है, ए जो ओनली टी पीते हैं, बी कौन है, ओनली जो कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। ए प्लस एक्स है जो टोटल चाय पीते हैं, एक्स प्लस बी है जो टोटल कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से समझना। अब देखो पहला केस दिया, एक कार्यालय में चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या से दुगुनी है, केवल उससे दुगुनी है, ठीक है। तो ए प्लस एक्स बराबर, ठीक है। ये बताओ दो गुना करेंगे नहीं करेंगे, ये बताओ। बेसिक मैथ नहीं ना, तुम तो बच्चों को पढ़ाती होगी, मैथ नहीं पढ़ाती क्या तुम? पढ़ाती हूँ। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ना सीखा? समझ में आया मैंने क्या किया? देखो नहीं पता चला सर। देखो एक कार्यालय में चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या से दोगुनी है। ये दोगुनी है तो इसको दोगुनी करना पड़ेगा, ठीक है। 2 गुना करना पड़ेगा तब जाके बराबर आता है, ठीक है। देखो वो इससे 2 गुना ऑलरेडी, तो इसको 2 गुना करेंगे तब बराबर आएगा ना। अब आगे देखो, कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या से 2 गुनी है, तो चाय पीने वाली संख्या ए है, ठीक है। इसके 2 गुनी है एक्स प्लस बी, ठीक है। अब ध्यान से सोचो, ये वाला केस दिया है। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ से चाहो तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है।
या ए की वैल्यू जो भी वो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाला अपने को दिया हुआ है। ठीक, अब देखो ये पहला केस लेना, चाय या कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी। अब देखो इसमें चाहो तो वो बनाओ केस, टी और कॉफ़ी, टी लेने वाले कॉफ़ी नहीं लेने वाले, कॉफ़ी टी लेने वाले कॉफ़ी नहीं। ठीक है, ये 4 केस बन रहा है अपने पास। ठीक है, ध्यान से देखना। तो मान लो कि जो टी लेते हैं कॉफ़ी नहीं लेते, ये क्या है ए, और ये जो टी लेते हैं, टी नहीं लेते कॉफ़ी लेते हैं, उसका मतलब बी हो गया, और दोनों लेते हैं वो एक्स हो गया। ठीक है, और ये बाहर वाला पार्ट हो गया जो कुछ भी नहीं लेते हैं। ठीक है, ये मान लो कि चलो पी है मान लो। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये क्यू मान लो। अब ध्यान से समझना ये चीज़। अब देखो चाय या कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी, चाय भी ले रहा है या फिर या मतलब प्लस आता है, याद रखना, प्लस कॉफ़ी लेने वाली, कॉफ़ी या दोनों लेने वाले व्यक्ति, मतलब ये भी आ जाएगा, चाय या कॉफ़ी या दोनों लेने वाले, तो मतलब ए प्लस बी प्लस एक्स लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का योग कॉफ़ी और चाय दोनों लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का 4 गुना है। ध्यान से समझ में आया, ए प्लस बी प्लस एक्स बराबर, ठीक है, कॉफ़ी और चाय लेने वाली संख्या मतलब एक्स, ठीक है, चाय दोनों लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का 4 गुना है। ठीक है, तो इसका मतलब है 4x। तो समझ में आ रहा है? देखो 1 मिनट, अब मैं उधर क्वेश्चन दे के पढ़ूंगा ना, उधर बताता हूँ तुम लोगों को, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इधर देखो, ध्यान से देखना। देखो पहला मैं क्वेश्चन पेपर दे, ठीक है, देखो एक पहला केस दिया है, टी पीने वाले हैं और ये कॉफ़ी पीने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। तो पहला केस अपने को बोला है, ठीक है, कि जो केवल कॉफ़ी पीने वाले से जो टी पीने वालों की संख्या वो 2 गुनी है। ठीक है, इसका ये जो टोटल है, ये वाला जो टोटल है, ठीक है, ये 2 गुना है। ठीक, अगले केस में बोला है कि ये वाला जो पार्ट है इसका ये वाला जो पार्ट है इससे ये 2 गुना है। ठीक है, मतलब तो ओनली टी पीने वाले कॉफ़ी पीने वाली संख्या से 2 गुना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना मैंने क्या किया। देखो ये जो टी पीने वाले हैं और ये कॉफ़ी पीने वाले हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने ये x माना। ठीक है, तो ये वाला जो टोटल पार्ट है पहले कंडीशन के तहत ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। समझ में आया ना? पहला केस देखो, पहला केस क्या बोला था, चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल कॉफ़ी पीने वाले x है, तो इसका कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज़। अब आगे देखो, अगला केस में क्या बोला कि ओनली जो ये जो पीने वाले थे, चाय पीने वाले, वो टोटल कॉफ़ी पीने वाली संख्या का 2 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है, ये अपने को केस दिया हुआ था। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस वाले कंडीशन के तहत ये टोटल कितना है, पूरा टोटल 2x है, इसमें से y घटा दूंगा तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई। ध्यान से समझना ये चीज़। अब इधर वाले केस में मैं क्या कर रहा हूँ, 2y, अगर मैं मान लो कि इससे भी तो निकल जाएगा ना, ये वाला पार्ट इससे भी तो निकल जाएगा, 2y माइनस एक्स। ध्यान समझना। अब ये देखो एक ही पार्ट, ये वाला पार्ट एक ही है, ये मान लो p है, p वाले को देखो ये बराबर p बराबर ये है, ये वाला भी p बराबर है, तो मैं दोनों को बराबर कर दूँ अब। तो ध्यान समझना, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स। ठीक है, ध्यान से समझना। अब ये कितना आ जाएगा, x बराबर y आ जाएगा, ये सोल्व करोगे तो देखो 2y इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो x बराबर y आ जाएगा। इसका मतलब, अब ध्यान से समझो, अब एक नया डायग्राम बनाओ, x बराबर y आ गया। अब देखो ध्यान से समझो, ये वाला पहले इसको y ले रहे थे अपन, अब ये भी x आ जाएगा, ये भी x आ जाएगा, ये 2x हो गया, ये भी 2x हो गया। ठीक है, ध्यान समझ। और ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, ये वाला जब 2x में से x हटा दो तो कितना आ जाएगा x। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो, अब तुम क्वेश्चन पढ़ो। अब क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट क्या दिया, अब मैं उधर बना लेता हूँ तो समझ में आ जाएगा, अब इजी पड़ जाएगा अपने लिए। अब देखो यहाँ पे, यहाँ बना लेता हूँ, ये देखो
ये 2x है, ये x है, ये x है, ये x है और ये 2x है। अब ध्यान से समझना। और यहाँ पे चाहो तो 4 केस बना लो तो इजी पड़ेगा। टी कॉफ़ी, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा इसमें कोई नहीं, तो G1, G2, G3 और G4। ध्यान समझना। पहला क्यू से अपने कंडीशन स्टेटमेंट पूछ रहा है, आपने ध्यान से समझना। आप देखो अब इजीली हो जाएगा ये। चाय या कॉफ़ी, एक तो चाय, ठीक है, या कॉफ़ी, या दोनों लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का योग, दोनों लेने वाली संख्या का योग कॉफ़ी और चाय दोनों लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का 4 गुना है। ठीक, अब ध्यान से समझो। चाय या कॉफ़ी या दोनों लेने वाले, तो ये देखो देखो मतलब देखो ध्यान से, यहाँ देखो चाय, ठीक है, चाय लेने वाले या कॉफ़ी लेने वाले या दोनों लेने वाले, ठीक है। तो इसका मतलब x प्लस ये वाला x, तो ये कितना 3x हो गया, ठीक है, का योग कॉफ़ी और चाय दोनों लेने वाले व्यक्तियों की संख्या, मतलब कॉफ़ी चाय लेने x, तो 4 गुना है, नहीं 4 गुना चलिए 3 गुना ही तो है, समझ में आया। ये तो 3 गुना है, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। अब आगे देखो, केवल कॉफ़ी लेने वाले कितना है x, और केवल चाय पीने वाले संख्याओं का योग, केवल चाय पीने वाले कितना है x, तो x का संख्या का योग, तो x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्या योग चाय और कॉफ़ी दोनों लेने वाले, मतलब ये कितना है, जो चाय और कॉफ़ी दोनों लेते हैं वो x है, व्यक्तियों की संख्या का 2 गुना है। हाँ ये बात तो सही है, इससे 2 गुना ही तो है ये, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है और आंसर अपना बी आ गया। अब आ गया समझ में तो, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू से है। अब देखो, अब यही सेम क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन, ध्यान से समझना। बस उसने कुछ ही नहीं किया है, चाय कॉफ़ी की जगह न्यूज़पेपर कर दिया और सेम क्वेश्चन है बस, पर उसने दिमाग, वो ज़्यादा दिमाग लगा लिया, इसलिए वो क्वेश्चन गलत बना दिया था उसने। अब वो मैं बता रहा हूँ कैसे गलत बनाया उसने क्वेश्चन, ध्यान से समझना। अब देखो 12वां क्वेश्चन है सेम, अब देखो 12वां क्वेश्चन सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है इसमें, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से देखना। देखो सिर्फ पत्रिका x पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या, अब ध्यान से समझना, वही गोला वाला बनाना, x पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या पत्रिका y पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की 3 गुनी है। बस यहाँ पे 2 गुना की जगह कितना कर रहा है, 3 गुना कर रहा है, बस ये चीज़ समझो। और वहाँ पे कितना कर रहा था, 2 गुना कर रहा था। बस सिर्फ पत्रिका y पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या पत्रिका x पढ़ने वाले संख्या 3 गुनी, सेम है, सेम सारी चीज़। तो निम्न में कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब देखो ध्यान से समझो, ये वाला जो काम किए थे यहाँ पे बस वही कर लो, क्या करना है, 3 गुना करना है। देखो तो ये 3x गुना हो गया, ये 3x गुना हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3x, ये 3y, ध्यान से समझना, वही सेम चीज़ है, 3x, ये 3y। अब देखो इसको तुम इधर उधर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3y को उधर इधर लेके आओगे तो 4y हो जाएगा, उधर ये कितना चले जाएगा 4x, तो x बराबर y, यहाँ से भी क्या आ जाएगा, x बराबर y आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, वही सेम चीज़, ठीक है। अब ये सेम चीज़, ये वाला डायग्राम बन गया। अब देखो अब कैसे क्वेश्चन गलती कहाँ कर दिया उसने, दिमाग तो सही लगाया था, सेम कॉपी पेस्ट किया था, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को ट्विस्ट किया था वो। अब ध्यान से देखना, ये 3x है, ये 3x है, ठीक है, ये x है, ये x है, तो ये 2x आ जाएगा। अब बस ये चीज़ ध्यान से समझना, ये 2x आएगा, क्योंकि अभी 3x है तो x घटाओगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, अब पहला क्वेश्चन, दोनों पत्रिका पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या, दोनों पत्रिका पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 2x, सिर्फ पत्रिका x पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की 2 गुनी है। सिर्फ पत्रिका x पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की 2 गुनी है। 1 मिनट रुको, कुछ ना गलती तो हुआ है। केस कुछ अलग लिया कि, रुक जाओ 1 मिनट।
केस बनाना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाओ। देखो सिर्फ पत्रिका एक्स, मतलब इसने उल्टा किया है वही ना, वो सेम नहीं आएगा। देखो सुनो ध्यान से, ये मान लो एक्स पत्रिका पढ़ने वाले, ये वाई पत्रिका पढ़ने वाले, ध्यान से समझना। सिर्फ पत्रिका एक्स पढ़ने वाले, तो ये मान लो कि मैंने मान लिया यहाँ पे, ये मैंने ए माना, ठीक है, ध्यान से समझना। इसे ए माना, कोई मान सकते, चलो ए मान लो, ठीक है। सिर्फ पत्रिका एक्स पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या पत्रिका वाई पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की 3 गुना। मतलब इसका मतलब ये है, अपने को ये वाला जो मानना है वो ए मानोगे, ठीक है, तो ये 3a हो जाएगा। बस ये अब क्या अंतर चेंज किया, अपन क्वेश्चन को वही सेम मान लिए थे, नहीं ये 3a दिया है, ठीक है। पत्रिका वाई पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की 3 गुनी, और सिर्फ पत्रिका वाई पढ़ने वाले, सिर्फ पत्रिका वाई पढ़ने वाले, ये मान लो मैंने बी माना, ठीक है, पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या पत्रिका एक्स पढ़ने वाले, मतलब ये टोटल है, ठीक है, तो पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की 3 गुना है। तो मतलब ये मान लो बी हो गया, बी हो गया तो 3b हो गया, ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो, अब इसे निकालोगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, b माइनस 3a बराबर इधर a माइनस 3b, ठीक है। अब देखो इसको निकालोगे तो आखिर में बराबर a बराबर b आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझना। a बराबर b आ गया तो मतलब देखो बस वो थोड़ा बहुत डायग्राम चेंज हो जाएगा। अभी देखो 3a, सबको a ले लो, अब ये वाला a हो गया, ये 3a हो गया। अब देखो a माइ यहाँ पे जो आ जाएगा, कुछ गलती हो रहा है क्या, ये कितना आएगा दोनों का कॉमन, चलो एक बार इसको करते हैं, a माइनस 3a करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो फिर माइनस का 2 आएगा। गलती कहाँ हो रही है, इसलिए तो ना ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ था, मामला यही खराब हो रहा था। चलो ठीक है, एक मिनट। सी पत्रिका एक्स पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या वाई पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है। सी पत्रिका एक पढ़ने वाई पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या, ये एक्स है, वाई पढ़ने वाले, सी वाई पत्रिका पढ़ने वाले की संख्या एक्स पढ़ने वालों की संख्या 3 गुनी है, व्यक्तियों की संख्या 3 गुनी है, ठीक है। तो ये वाला चलो ठीक है, ये वाला आ गया अपना। अब देखो चाहो तो इससे ये वाला निकल जाएगा, हाँ वो b माइनस 3a a बराबर b किया था, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट आया था, तो ये वाला ये आया ना, x बराबर जब y किए थे तो दोनों बराबर आ गए थे, दोनों के एक ये लिए थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, चलो ठीक है, एक बार आगे देखो यहाँ से क्वेश्चन। दोनों पत्रिका पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या, दोनों पत्रिका पढ़ने वाले की संख्या a है, सिर्फ पत्रिका x पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की 2 गुनी है, सिर्फ पत्रिका x पढ़ने वालों की 2 गुनी, नहीं 3 गुना है ना ये, मतलब वो ये ना क्वेश्चन इसने गलत फॉर्म किया था, इसीलिए है ना ये अपना बन ही नहीं रहा ना। देखो यही दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, इसीलिए यूपीएससी को डिलीट करना पड़ा। अब देखो इसके डाटा के अकॉर्डिंग तो ये देखो ये क्या आना चाहिए, a माइनस 3a आना चाहिए, तो ये फिर मामला गड़बड़ हो रहा है। यही सारे ये क्वेश्चन ही फिर यूपीएससी ने डिलीट किया था, तो इसीलिए ना इसमें केस बन ही नहीं रहा। वो उन व्यक्ति की कुल संख्या या तो कोई पत्रिका पढ़ते, कोई एक पत्रिका पढ़ते, दोनों पत्रिका पढ़ते, दोनों पत्रिका पढ़ने व्यक्ति संख्या की 2 गुनी है, वही ना इसके कारण इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। यही मैं बता रहा हूँ, इसमें केस बनेगा नहीं, क्योंकि ये वाली जो दिक्कत आ रही है, अब इसने क्या ज़्यादा दिमाग लगा ली, ये यहाँ पे इसके बराबर ऐसे करता ना तब आ जाता। ये मान लो कि फिर ये 2a आता, फिर ये आता, फिर वो देखो ये क्वेश्चन सही हो जाता, फिर देखो 2 गुना आ रहा था, ये 2 गुना आ गया। अब आगे देखो उन व्यक्ति कुल संख्या जो या तो एक पत्रिका पढ़ते हैं, दोनों पत्रिका पढ़ते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 2 4 5 आ जाएगा। दोनों पत्रिका पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या का 2 गुनी है, नहीं वो 4 गुना ही था, तो वो ऐसे करके ये आता आंसर, मतलब वो ये आंसर लाना चाह रहा था। परंतु क्या हुआ कि यहाँ पे उसने देखो उल्टा केस बना दिया ना, वो यहाँ पे बोल दिए 3 है, ये इसका 3 गुना है और ये इसका 3 गुना है, ठीक है। अब तो इसके कारण जो है वो फिर मामला गड़बड़ हो गया, b माइनस 3a हो गया, ठीक है, बराबर, फिर यहाँ पे a बराबर b आ गया, फिर वो उल्टा केस बन रहा था। इस कारण से ये क्वेश्चन ही यूपीएससी ने डिलीट किया। मतलब मेरा कहना मतलब समझ में आया ना, ये क्वेश्चन मतलब जो पहले वाला जो 15 क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, बस उसने गलत केस बना दिया था, इसलिए ऐसा हो गया था। अब तुम लोग करो ये दोनों क्वेश्चन, क्योंकि सिमिलर जो मैंने अभी बताया है वही सेम क्वेश्चन है, 42 और 43।
समझ में आया कुछ? ये हवा में उड़ गया, बताओ। मेरी तरफ से सीट कंप्लीट हो जाएगी आज, ठीक है। एक बार दोबारा जाके इन वीडियो को सारों को देख के फिर दोबारा जो टेस्ट में तुम लोगों से क्वेश्चन नहीं हुए हैं कल वो ट्राई करना, फिर मैं कल फिर उसको बताऊंगा। ये दो क्वेश्चन करो। ये सो गए क्या सब लोग? सर आप बनाओ, ये 42 बनाओ और 43 बनाओ, ये दोनों बनाने हैं। ये दोनों जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है उसी पे आधारित है। ये आखिरी टाइप है इसका। तो ये सीट कंप्लीट हो जाएगी मेरी तरफ से, फिर मैं कल वो जो टेस्ट हुआ था वो कंप्लीट करवा दूंगा। बना रहे हो सब लोग? बना रहा हूँ तो बना रहा हूँ। और यूं
हुआ। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कर दो तो सर आप ही, हाँ आप ही कर दो। एग्जाम में मैं दे दूं आपकी जगह जाके। एग्जाम तक तो सीख जाएंगे गिरते पड़ते। चलो ठीक है, इधर देखो। अरे वीडियो बार बार देखो, तुम लोग पहले क्लास अच्छे तरीके नहीं देखो, इसलिए लिख दो। सुनो, 132 लोगों के समूह में से 50-60 और बर्फी किसकी पसंद है भाई? बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला। जलेबी तो किसी की पसंद नहीं होगी। आजकल जलेबी का जमाना गया। है हाँ पसंद है। मेरी है, बहुत मेरी है। हाँ हाँ ओह माय गॉड, हाँ। चलो बढ़िया है। रसगुल्ला पसंद करते, तीनों मिठाइयाँ पसंद करने वाले लोगों की संख्या ध्यान से देखो। बस कोई खिला दे। क्वेश्चन और कुछ नहीं है, बस जलेबी ही है मीठे में, बाकी और में कुछ नहीं है। चलो ठीक है, अभी तो देखो फटाफट से देखो। ये दिया है 50, ये दिया है 60, ये दिया है 70। ध्यान से समझना। और टोटल लोग है 132, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी बराबर 132। ये समझ में आया ना मैं कैसे लिख रहा हूँ? ऐसे क्यू भी होता, पर तो क्यू के बारे में अपने को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, तो क्यू नहीं मानेंगे, क्यू बराबर 0 मानेंगे। ठीक, आप एक बार डायग्राम में फिर से इसको रिवर्स करके पुट करके देखिएगा सर, डायग्राम से। अब आप पहले मैं कर रहा हूँ ना, तो देखो तीनों मिठाइयाँ पसंद करने वाले लोगों की संख्या उन लोगों से आधी है जो 2 मिठाइयाँ पसंद करते हैं। अब देखो 2 मिठाई पसंद करने वाले कौन होते हैं? एक्स वाई जेड। पी कौन है? जो तीनों पसंद करते हैं। अब ध्यान से देखो क्या दिया है स्टेटमेंट, तीनों मिठाई पसंद करने वाला कौन है? पी। करने वाले लोगों की संख्या उन लोगों से आधी है जो दो मिठाइयाँ पसंद करते हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका आधा है तो बटा 2, तो चाहोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या इतना आ जाएगा? 2p। समझ में आया मैंने कैसे किया ये? हाँ यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, 3 में से 2 मिठाइयाँ पसंद करने वाले लोगों की संख्या उन लोगों के बराबर है जो अन्य 2 मिठाइयाँ पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये, चलो ये भूल जाओ अभी, ये स्टेटमेंट अभी इतना नहीं। आगे देखो, उन लोगों की संख्या जो 3 मिठाइयाँ पसंद करते हैं। सीधी सी बात, अपने को पी का वैल्यू चाहिए, बस खत्म बात। ठीक है, समझ में आया? अब देखो ध्यान से देखो, अपन मैंने पी का वैल्यू निकालने के लिए क्या बोला था मैंने? सबसे पहले इन 132 जो अपने को क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसी के आधार पर 132 है। ये 132 टोटल ये होता है। और अपने को पता है जब 50, 60, 70 इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 50, 60, 70 को जोड़ो, 6, 7, 6, 12, 18, 180 आया। 180 में से 132 घटाओगे कितना आ जाएगा? 48। ठीक है, और मैंने क्या बोला था? 48 क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2p बराबर 48। यही तो एक्स्ट्रा मान होता है ना, जो आता है, जो एक्स्ट्रा मान आ रहा है। ठीक है, यही होता है। अब ध्यान से समझना, ये जो है ये 48 के बराबर है। और अपने को p का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या लिखेंगे अपन? 2p। 2p बराबर 2p कितना आया? 48। 4p बराबर 48, p बराबर कितना आ जाएगा? 12। खत्म बात। सर मैंने क्या गलती की? मैंने 132 देखा ही नहीं, मैंने 100 से कर रखी है ये, पूरे टोटल 100 लिया। यही गलती करोगे तुम लोग, यही गलती करोगे। ठीक है, अब देखो इस लाइन का मतलब मैं तुम्हें समझा देता हूँ। 3 में से 2 मिठाइयाँ पसंद करने वाले वो कौन लोग हैं? x प्लस वाई प्लस जेड, उन लोगों की संख्या के बराबर जो अन्य 2 मिठाई पसंद करते हैं। ठीक है, तो मतलब x, जैसे मान लो x बराबर 2x के बराबर है, ये मतलब वो वाला है। इसी स्टेटमेंट को मतलब है नहीं, वैसे एक बता रहा हूँ। ये स्टेटमेंट मतलब क्या है? देखो 3 में से 2 मिठाइयाँ पसंद करने वाले लोगों की संख्या उन लोगों के बराबर है जो अन्य 2 मिठाइयाँ पसंद करते हैं। तो मतलब x प्लस वाई जेड बराबर 2x, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो वो ऐसा कोई ज़्यादा उसका यूज है ही नहीं, अपने को डायरेक्ट आंसर आ गया। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये करो 43। अब ये तो बनना चाहिए ना, उठाओ फेंक दूंगा तुम लोगों को। एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते तुम लोग, ये तो घर से करके आना चाहिए था। और अब मैं फिर बता रहा हूँ, जो टेस्ट में जो टेस्ट होता है उसके कल जाके सारे क्वेश्चन करना, और एक बार इन सारे वीडियो को देख लेना। सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं अटकना चाहिए उसमें। फिर मैं तभी करवाऊँगा कल वो सारा पेपर सॉल्व। कल सारा कर लेंगे उसको फटाफट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो इस सीट के भी क्वेश्चन है उसमें, तो वो मैं नहीं करवाऊँगा।
जो इस शीट में हो चुका है। ये शीट मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई है और वो टेस्ट बचा वो मैं कंप्लीट करा दूँ, इसका मतलब वेन डायग्राम मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन का आंसर निकालो, एटलीस्ट आखिरी में तो अपनी इज्जत बचाओ। इसमें मैं फिर बता रहा हूँ, केस बनाना तब जाके इजी पड़ेगा, नहीं तो ऐसे डायग्राम से बनाने जाओगे। डायग्राम से भी बना सकते हो, ऐसे दोनों मतलब, बट मेरा मानना है जब लग रहा हार्ड क्वेश्चन है तो डायग्राम की जगह वो बनाया करो। केस में थोड़ा वो ईजी पड़ता है, उसमें चीज़ें दिख जाती है। कुछ हो रहा है, कुछ सूझ बूझ रहा है। सर इसमें बीटेक कहाँ से आ गया? इंजीनियर है, बीटेक है, इसमें सीएमबी आएगा क्या? अरे भाई, इंजीनियर को तो बीटेक बोलते, तुम लोग उठा के फेंक दूँगा, गोले में दिया तो है वो, तो एक ही बात है। आठ आ रहा है क्या? गलत, 8 ऑप्शन ही नहीं है, तुम कैसी बात कर रहे हो? ऑप्शन तो देखा करो एक बार। G2 G3 हो गया हमारे पास 32, ठीक है। और G3 even G3 कितना ऑप्शन दे रखा है इसमें? ऑप्शन है 24, 38, 36।
24 आ रहा है। सही है। सही है। अब देखो इधर मैं फटाफट करवा देता हूँ, ठीक है। देखो इधर ध्यान से देखो फटाफट, ये डायग्राम मैंने बनाया है, इसमें फटाफट समझा देता हूँ, डायग्राम से करवा देता हूँ। देखो ध्यान से समझो। 80 कर्मचारी के समूह है तो 80 मतलब ये टोटल दिया है, ध्यान से समझो ना। तो ये वाला जो बाहर वाला एरिया है ये टोटल 80 है, क्योंकि अपने को देखो यही पूछा आखिर में, ये वाला एरिया के बारे में पूछा जो इंजीनियर नहीं है और MBA भी नहीं है, ठीक है। यही पूछा अपने वो नहीं MBA, ठीक। तो इसे मतलब ये टोटल जो बाहर वाला है इसको मिला के टोटल मतलब ये वाला जो चारों केस है टोटल ये है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, एक समूह में इंजीनियरों की संख्या MBA कर्मचारियों की संख्या की 2 गुनी। तो मैंने माना MBA माना X है तो इंजीनियर कितने हो जाएंगे 2X, ठीक है। आगे देखो उन कर्मचारियों की संख्या जो इंजीनियर्स नहीं है, इंजीनियर नहीं है। अब देखो मैं एक रेड कलर से बताता हूँ, ध्यान से देखो। इंजीनियर ये टोटल है, इंजीनियर नहीं है तो ये वाला जो पार्ट है वही इंजीनियर नहीं है, तो वो कितना दिया हुआ 32, ठीक है। तो जो इंजीनियर नहीं मतलब ओनली जो MBA किए हुए वो 32, ठीक। आगे देखो वे कर्मचारी जो MBA नहीं है। अब देखो MBA नहीं है, मान लो ये वाला, ये MBA करने वाले थे सारे, MBA नहीं करने वाले कितने लोग हैं 56। तो मतलब जो केवल कौन है जो इंजीनियर है वो कितने टोटल 56 है, ठीक। अब आगे देखो उन कर्मचारियों की संख्या जो इंजीनियर्स व MBA है, मतलब ये वाले पार्ट की बात हो रही है, जो इंजीनियर्स MBA ये है उनसे दुगनी जो मात्र MBA है, ओनली MBA कितने हैं 32 का कितना हो जाएगा दुगना 64, ठीक है। ध्यान से समझना ये चीज़। अब देखो ये आ गया, अब ये टोटल अपने को 80 दिया है। अब देखो यहाँ से अपन टोटल इंजीनियर निकाले जा सकते हैं आराम से। अब वो कैसे निकाले जा सकते हैं देखो ध्यान से समझना। ये वाला जो है अपन इसको कैसे लिखते थे A + X, तो A + X, ठीक है। A का मान अपने को पता है 56 है और X का मान अपने को पता है 64 है, ठीक है। ध्यान से समझना। तो 6 × 4 = 10, 6 × 5 ये तो 120 हो रहा है, ठीक है। इसका ध्यान से समझना, ये 120 हो रहा है। अब देखो इधर देखो इसको अपन कैसे लिखते थे B + X, तो B का मान कितना 32 और ये 64, तो 64 और 32, ठीक है। 4 2 6 3 9 96, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया अपने MBA वाले 96 से आ गए, और ये कितने आ गए थे 120। अब इनको जोड़ो, ठीक है। इनको मतलब चाहो तो नहीं, रुक जाओ, हाँ 120 + 96 पे जोड़ो, नहीं उससे कोई मतलब होगा नहीं, चाहोगे तो कोई, चलो ठीक है कर लो एक बार, उससे भी आ जाएगा, वो तो बात तो वही है। ये 96 ही आया ना, हाँ 96 आया। 6 12 दोनों 11 से लगे 1 2 216, ये इसका मतलब नहीं, ये कुछ गलत कर रहे हैं अपन, रुक जाओ। अब देखो मतलब अपने को ये निकालना, ये वाला टोटल समझ में आया, ये वाला फिर इसमें से जब ये टोटल में से जो 80 है इसमें से जब घटा देंगे अपन तो ये वाला इलाका आ जाएगा। चाहो तो एक तरीका तो ये हो गया, इससे भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ये मतलब डायग्राम से अपने को करना हो तो ये वाला एक तरीका हो गया, ठीक है। परंतु अपने को पता है कि एक ऑप्शन अपने पास ये वाला भी है। तुमने कैसे किया था ना, ये वाला ऑप्शन से किया या ये वाले से किया बताओ। G1 G2 वाले से किया है। हाँ वो इसमें ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा, उसी से हो रहे हैं आसानी से, इसमें फंस जाते हैं फिर पता नहीं चलता कि हाँ वही तो मैं बता रहा, तो इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। रुक जाओ नहीं फंसेंगे, कुछ गलती की अपन, क्वेश्चन को गलत पढ़े हैं। रुक जाओ 1 मिनट, मैं बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो गलती हुई ना, तो डायग्राम से बनना चाहिए फट से। रुक जाओ 1 मिनट, कुछ ना कुछ तो गलती हुई है, वो तो मैं चलो वो वाला मेथड बता दूँगा, पर रुको इधर, इस वाले मेथड से बनना चाहिए, इजी है, इतना नहीं है वो, कुछ ना कुछ गलती हुई है अपने से, क्वेश्चन पढ़ने में समझने में गलती हुई है। तो इसे साइज बढ़ाने दो एक बार, चलो ठीक,
करो। अब देखो कुछ ना कुछ तो गलती हुई, देखो ध्यान से देखो, मतलब अपने पास ये है, ठीक, ये इंजीनियर है, ये अपने पास एमबी है, ठीक, ये अपने को दिया टोटल 80 कर्मचारी है, ठीक है। एक समय इंजीनियरों की संख्या एमबी कर्मचारियों की संख्या दुगुनी, तो अपने ये एक्स माना तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। सर इस लाइन को ना बाद में पढ़ लेंगे ना, पहले हम अरेंज कर लेते हैं जो हमें हाँ बाद में दिया है। वही बात है, कोई नहीं। उन ये हाँ रुक जाओ, उन कर्मचारियों की संख्या जो इंजीनियर्स नहीं है, उन कर्मचारियों की संख्या जो इंजीनियर नहीं है, वो मतलब ये वाला पार्ट जो 32 दिया है, और वे कर्मचारी जो एमबीए नहीं है, वो 56 है, ये वाला पार्ट 56 है अपने को, ठीक है। उन कर्मचारी संख्या जो इंजीनियर्स व एमबीए है उनसे दुगनी है, जो मात्र एमबीए इनसे दुगनी है, तो मतलब ये 64 आ जाएगा। कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने होता है इंजीनियर है, नहीं एमबीए। अब देखो मैं एक बार उधर से करके बता रहा हूँ तुम्हें, G1 G2 G3 G4, ठीक है। ये इंजीनियर्स हो गया, एमबीए हो गया, ठीक। अब अपने को देखो ये टोटल 80 दिया है, मतलब G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 बराबर 80 दिया है, ठीक है। जिसमें G1 की वैल्यू देखो, ये वाला पार्ट ये कितना 56, G2 का वैल्यू कितना 32, ठीक है। ये वाला अपने को 64 दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे क्या किया था नगीना तुमने, इससे तो गलती हो रहा ना। आप है ना, ये पहली वाली लाइन है ना, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। बाकी का अरेंज करो। वो तो वही बात हो गई ना, वो तो वही बात है। उसमें क्या उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है उस लाइन से बताओ। इस लाइन से ये प्रॉब्लम हो रही है कि दुगनी की है ना आपने, देखो मैंने ऐसे किया है इसको, इंजीनियर वाला मेरा वैल्यू आया 56, 32 आया, ठीक है। इसमें ये लाइन थी कि उन कर्मचारियों की संख्या जो इंजीनियर व एमबीए उनसे दुगनी है जो मात्र एमबीए है, तो ये 64 हो गई। इसको साइड में रख के मैंने इसको पी मान लिया, दुगना कर दिया, 2p कर दिया इसको, ठीक है। कि मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रखी 64। इसके बाद मैंने जब G1 G2 और G3 G4 किया ना, तो टोटल मैंने इनको ऐड करके करा तो मेरे पास आया 8। अच्छा 8 आया, तो 8 हो गई मेरे पास p की वैल्यू, p की वैल्यू निकाली मैंने 8। जो दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, सॉरी एमबी और हैं वो, और 2 क्योंकि वो डबल था तो 16 हो गया। फिर मैंने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली उनकी। रुको देखो मैं बता रहा हूँ क्या गलती हो रही है, देखो सुनो। एक अभी 64 है, इसको भूल जाओ आप, है ना। ये सोचो कि 2x माइनस 56 बराबर x माइनस 32, बात तो वही है, वही आना चाहिए p, हाँ ये ठीक है। अब x बराबर इधर करोगे तो इधर गया 56, इधर ये कितना आ जाएगा 56 में से 12 18 6 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना ये चीज़, ये 24 है। अब देखो अब इसमें ऐड करो, अब देखो 32 और 24 ऐड करोगे, मतलब देखो 32 24 और ये 56 इसको ऐड करो, तो ये 6 6 10 12 1 4 4 2 6 6 5 11 112। अब देखो 112 80 से कितना ज़्यादा जा रहा है, रुको नहीं 112 तो अपने पास ये आया ना, देखो ये वाला पार्ट आया, ये वाला पार्ट आया अपने पास, और ये वाला पार्ट आया, ठीक है। कहाँ गलती हो रही है, रुको कुछ तो गलती हो ही रही है। अरे मैंने किया था इस क्वेश्चन को दोबारा, 1 मिनट रुको। बराबर 32 बराबर
पर 152 माइनस 80 72 तुम्हारे कैसे 24 आए ये बताओ मुझे। मैं भेज रही हूँ आपको। 32 56 124 152 आ गया। हाँ हाँ आ गया। रुको देखो सुनो इधर देखो, वही तो बता रहा हूँ। मैं भी भेज रही हूँ, आप बता देना मैंने तो देखो इधर देखो, अपने पास देखो ध्यान से समझना, ये 32 आ चुका है, ये 64 था और ये 56 है, इसको एक बार जोड़ लो तो ये रियल वैल्यू है। 64 माइनस 56। अरे नहीं, सुनो ध्यान से समझो, अभी आ गया है इसका, ऐसा कुछ नहीं। गलती अपन क्या हो रही है ना, अभी मैं बता रहा हूँ। अभी देखो ध्यान से सुनो फटाफट, मैं उधर आप ज़्यादा नहीं बताऊँ। देखो इधर ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये अपने पास 64 आ चुका है, ठीक है। ये 32 है, ये अपने पास 56 है। ये तो अपने पास जो रियल वैल्यू आ चुकी है, a प्लस, मान लीजिए इसको a माना, b माना, इसका x माना, a प्लस b प्लस x, ये तो रियल है ना वैल्यू। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, इसको जोड़ो, 6 6 12 1 4 4 4 10 10 152 आया, ठीक है। परंतु एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में कितना है यहाँ पे 80 है। देखो अब देखो, इसको जोड़ लो तुम, 64 32, इसका जो है 6, ठीक है, 4 तो 6 9, ये 96 हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये 96 को ये 152 आया अपने पास, है ना। 64 पल्ले 32 6 3 कॉल काट के मैं फिर फोटो लेके भेज रही हूँ, आप देखो तब बताओ। हाँ एक बार भेजो 6 6 10 तुम्हारा 120 प्लस 132 52 152 हो गया। मैंने किया था इस क्वेश्चन को, क्या गड़बड़ी हुआ है, 64 आ गया, यहाँ पे 80 था। उस दिन मैंने केस लेके किया था, केस लेके ये G2 G3 G4 तुमने क्या किया इसमें, देखो ये 80 56 का 56 कहाँ से आया तुम्हारा, ये बताओ। वही तो बात है ना, 56 मेन बात हो, वो कहाँ से आ रहा तुम्हारा। 56 इंजीनियर दिया है ना, इंजीनियरों की संख्या 56 है, मतलब जो क्या है MBA में नहीं है। अरे नहीं, तो 80 टोटल कर्मचारियों की संख्या है ना।
देखो सर सुनो, हाँ। डायग्राम बनाया मैंने, हम्म, 56 मैंने इंजीनियर रखे, हाँ ठीक। अरे एमबीए रखे मैंने वो 25, ठीक है। ओनली इंजीनियर है, जो एमबीए नहीं है की संख्या 56 है, समझ में आया? वो ओनली वो वाले हैं, तुमने टोटल वो ले लिया उनका। उसी से ही आ रहा है, तो इससे तो 24, ना तो ना कुछ ना, और आएगा इसका। रुक जा रुक जा रुक जा, अब मैं इसको करता हूँ, छोड़ो इसको, अब रुक जाओ, डाटा याद रखना ठीक है। मैं चलो ठीक है, मेरे पास है इधर, मैं करवाता हूँ। अरे मैंने किया था उस दिन, अच्छे तरीके से हो गया था, छोड़ो, तो फालतू में इसके चक्करों में पड़ रहे हैं अपन, ठीक है। ध्यान से देखो, ये इंजीनियर हो गया, ये एमबीए हो गया, ठीक है। ये टोटल अपने को 80 कर्मचारी के समूह में इंजीनियर की, अब देखो ध्यान से समझना, मैं इंजीनियर और एमबीए, इस वाले केस मेथड से कर, मैंने इसी से किया था, वो मेरे से भी नहीं आ रहा था, उससे मैंने इसी से किया था। ये टोटल 80 मतलब अपने पास G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 बराबर 80, ठीक है। ध्यान से समझना ये चीज़। अब देखो G1 ये होता है, G2 ये होता है, G3 ये होता है, G4 ये होता है। अब ध्यान से समझना बस। अब देखो क्वेश्चन देखो, 80 कर्मचारी समूह में इंजीनियरों की संख्या एमबीए कर्मचारियों की संख्या की दुगुनी है, एमबीए कर्मचारियों की संख्या दुगुनी। अब देखो मतलब G3 प्लस G2 बराबर इसकी 2 गुनी है, इसकी 2 गुनी बराबर कितने के, G1 प्लस G3। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा? हाँ, ठीक है। अब देखो 2G3 प्लस 2G2 बराबर G1 प्लस G3, ठीक। अब एक आगे देखो, अपने को मैं सीधी सी बात है, G4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो कैसे भी अपने को निकालना। अब देखो यहाँ पे G3 को तुम साइड में कर लोगे तो 2G2 और इधर प्लस G1 बराबर, सॉरी ये G2 है ना, हाँ G2, रुको एक मिनट, मैंने उसी पे देखो, ये इधर आ जाएगा तो एक G3 बच जाएगा प्लस 2G2 बराबर G1, ये बचा आखिरी में, ठीक है। अब आगे देखो, एक इक्वेशन तो यहाँ से ये बन गया। अब आगे देखो, आगे दिया अपने को उन कर्मचारियों की संख्या जो इंजीनियर्स नहीं है 32 है, जो उन कर्मचारियों की संख्या जो इंजीनियर्स नहीं है 32 है, जो इंजीनियर्स नहीं है मतलब कौन से केस की बात करें, जो इंजीनियर नहीं है, ये वाला केस और ये वाला केस, G2 प्लस G4, इसलिए अपने गलती हो रही है उधर, ध्यान से समझो, जो इंजीनियर्स नहीं, इसीलिए ना वो डायग्राम से नहीं आ रहा, इसीलिए बताओ इसमें ये काम करेगा। अब देखो इसमें अभी आ जाएगा आंसर, ये 32 है, कौन, जो इंजीनियर्स नहीं है, उन कर्मचारियों की संख्या जो इंजीनियर नहीं है 32 है, और वही कर्मचारी जो एमबीए नहीं है, एमबीए नहीं है, एमबीए कौन नहीं है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मतलब G1 प्लस G4 बराबर कितना आ रहा है 56। अब देखो आंसर आएगा फट से। आगे दिया उन कर्मचारियों की संख्या जो इंजीनियर्स व एमबीए मतलब G3, ठीक है, एमबीए है, उनसे दुगनी जो मात्र एमबीए है, मात्र एमबीए मतलब G2, उनसे तो G2 से दुगनी है, G2 से दुगनी है, तो G3 को क्या लिखेंगे अपन, 2G2, ठीक है ना। अरे समझ में आया मैंने क्या किया? ठीक। अब देखो, अब आराम से इसमें वैल्यू पुट कर दो, G3 की जगह लिख दो 2G, देखो G1 प्लस G4, G1 प्लस G4 बराबर लिख दो 56, ठीक है। ये 56 आ गया, तो 56 इधर घटा दो तो कितना बचेगा, ये अपने पास नहीं, सॉरी रुक जाओ, अपने को G4 की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, रुक जाओ, यहाँ पे देखो G2 प्लस G4, G1 प्लस G, ये वाला, और अपने पास एक इक्वेशन यहाँ पे बना था G3 प्लस 2G1, ये वाला G1 की जगह, ठीक है। तो अब यहाँ पे चाहे कहीं पे भी मान रख दो, मतलब एक इक्वेशन में चेंज कर लो जिससे मान आ जाए, अपने को G4 का वैल्यू लाना आपको, ठीक है। तो मैं मान लो कि G1 की जगह 56 प्लस 32, G1 प्लस G4, G3 प्लस 2G2 करो, G3 प्लस, देखो ये G1 प्लस G2 प्लस G3 की जगह 2G2 कर दो प्लस G4, ठीक है, बराबर 80। अब देखो आगे ये कितना हो जाएगा, G1 प्लस 3G2 प्लस G4 बराबर 80,
ठीक है। अब आगे देखो, ये वाला इसका तो यूज़ कर लिया अपन। एक है G1 प्लस G4, G2 प्लस G4 32 है, ठीक है। G1 प्लस G4 नहीं, वो मत रखो, उसका तो मतलब नहीं, अपने को उसका वैल्यू चाहिए। ये चाहो तो ऐसे भी हो जाएगा। हाँ, G1 प्लस, देखो G1 प्लस G4 का वैल्यू कितना, G1 प्लस G4 का वैल्यू 56 है, तो 3G2 बराबर 80 माइनस 56 कितना आ गया, 4, ठीक है, 24 आ गया। ये G2 का, तो G2 का वैल्यू मान कितना का 8। अब देखो यहाँ पे G2 का वैल्यू मान रख दो, 8 रखोगे तो ये G4 का मान कितना आ जाएगा, 24 आ गया आंसर। समझ में आया गलती कहाँ हो रही थी? इसीलिए बता रहा हूँ कभी कभी इस मेथड को यूज किया करो, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। वो तभी तो देखो देखो अपन उसमें बताओ क्या गलती कर रहे थे अपन ने, जो 32 आ रहा था, अरे नहीं इसके ये 56 आ रहा भाई, ये इधर वाला भी इसका भी प्लस पार्ट है, ये यही नहीं है। समझ में आया? तो ये गलती हो रही थी, इसीलिए इसमें ये गलती हो रही थी, तो उधर वो केस में क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो अब इन वीडियो को जो सारे देख लेना एक बार, वो सारे क्वेश्चन बनाओ। अब वो सारे क्वेश्चन बनने चाहिए तुमसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आया? चलो ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन बना कर मैं कल वो सारा कराऊंगा, पर फिर मैं बता रहा हूँ खुद से काम करो, नहीं तो मेरा क्या, मैं तो बता दे जाऊंगा, तुम लोगों को फायदा नहीं होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ ये चीज़। कल अपन है ना, कल सीसेट की क्लास कर लेंगे, इंडियन सोसाइटी बाद में कर लेंगे, क्योंकि एक कंटिन्यूएशन में रहेगा। कल इसको खत्म करना है अपने को, ये चीज़ याद रखना, कल इसको खत्म करना है। हाँ बोलो। इसके आंसर के लिए एक साथ में, ताकि चेक कर पाए ठीक से। अरे तो करवा तो दिया, एक एक क्वेश्चन सोल्व तो करवा दिया, इसमें क्या आंसर की चाहिए अब? तो सॉल्व वीडियो जब देखते हैं तो ठीक है, फिर बाद में अगर खुद से क्वेश्चन करते हैं तो 40 भी आ रहा है, सब ध्यान में नहीं रहता। ये कैसे बात है, क्या कर रहे हो आप? मेरा मोबाइल हैक हो गया, रिद्धि का मोबाइल हैक कैसे हो गया भाई? ठीक है, समझ में आया। क्लास यही, इसका आंसर की नहीं दिया, आगे आने वाली सीटों का तो दिया है इन्होंने, इनका नहीं दिया। इसका इससे आगे वाले एक और 2-3 सीटें दी, उसका आंसर की नहीं दिया। अरे बात में एक ही क्वेश्चन सोल्व तो करवा रहा हूँ, तो आंसर शीट की क्या जरूरत है? तुम, मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक ही क्वेश्चन तो सोल्व करवा ही दिया मैंने। नहीं सर, आप तो करवा रहे हो, जब मैं करती हूँ तो जैसे एक साथ करने बैठे, सॉल्व किया तो एक साथ चेक करने के लिए फिर क्या वापस से वीडियो देखना है?